ईवीएम को किसी व्यक्ति ने जो थोड़ा सा आरोप लगाया तो सीता जी को उन्होंने प्रत्याग कर दिया। और वही रामराज की सरकार है, ईवीएम क्यों नहीं हटा देते हैं? जब लाखों लाख जनता मांग कर रही है कि ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव करा लिया जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। 85% की आबादी कहने वाले, हमारे कहने का मतलब जब वो देश आजादी में नहीं आए तो अब वो आएंगे ईवीएम के खिलाफ आएंगे। ईवीएम के खिलाफ इनको आना चाहिए, रोड पे उतरना चाहिए। 85% आप गिनाते हो कि हमारी संख्या जो है 80% है, तो क्यों नहीं आप रोड पे आ रहे हो? जेल भरो, आंदोलन चालू करो। लेकिन अगर ईवीएम हटाना है, फिर से सत्ता बदलनी है, तो पूरे पार्टी को, जितनी विपक्ष की पार्टियां हैं, इनको रोड पे उतरना पड़ेगा। और नहीं तो पंगु बनी रहे, पंगु बन के अपने घर में बैठे रहे, मलाई तो काटी रहे हैं सब। तो आपको देश आजाद करना है। अच्छा, देश दोबारा आजाद करना पड़ेगा? आजाद करना पड़ेगा। नहीं 24 के बाद तो हंटर चलेगा, हंटर चलेगा, हंटर चलेगा। किस पे चलेगा? विपक्ष, पूरे विपक्ष पे हंटर चलेगा। अंग्रेजों वाला हंटर फिर दोबारा चलेगा। अच्छा, अंग्रेजों के कब्जे में जा चुकी है सरकार, लोकतंत्र खत्म है। जैसे आपने देखा आईटीआई के तहत सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने निकाला कि ये जो सिम लग रहा है मशीन में, उसके 7 डायरेक्टर बनाए गए हैं। और 7 डायरेक्टर में, ये मैं नहीं कह रहा हूं, रिकॉर्ड कह रहा है, 7 डायरेक्टर में 4 डायरेक्टर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। तो ये क्या है? अब चुनाव आयोग भाजपा बन गई कि भाजपा ही चुनाव आयोग बन गई? तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक लोकतंत्र के लिए खतरा है, संविधान के लिए भी खतरा है। ये दुर्भाग्य है देश के लिए। और जनता जागेगी, और जागेगी अगर नहीं, मुझे तो ये लगता है कहीं गृहयुद्ध ना हो जाए। ये जो कह रहे हैं ये फ्री दे के उधर से वसूल रहे हैं। जो 50 किलो का यूरिया आती थी वो 45 से अब 40 हो गई है, और पैसा उतना है 300। ऐसे डाई का है। ये किसानों को भरमा रहे हैं, उनका खून चूस रहे हैं। काम है तो हरा दो। तो वो तो चुनाव में जनता तय करेगी ना? जनता तय करेगी। हरा दो, हाँ, हरा दो। जीत के आएंगे, जितनी सीटें उनसे जबरदस्ती से लेकर आएंगे। ये सब भौंकने दो इनको, ये नहीं जीत पाए, हरा पाए कांग्रेस ने। बैलेट पेपर की गिनती उत्तर प्रदेश के चुनाव में हुई तो 52% समाजवादी पार्टी को वोट मिला था बैलेट पेपर से। अच्छा, और ईवीएम की गारंटी है भाजपा की, मामला खो गया। तो जो इन्होंने अभी भाई साहब कहा कि आएगा, हरा दो, ये इसलिए कहे कि ईवीएम की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी कंपनी के रूप में काम कर रही है। जैसे ईस्ट इंडिया आई थी, इसी के रूप में ये विस्तार हो रही है। इसलिए लोकतंत्र और संविधान खतरा। वहाँ बहुमत नहीं था, 8 वोट इन लोगों ने कैंसिल करवाया, जानबूझ के वहाँ का चुनाव अधिकारी ने किया, और सरकार के दबाव में वो भाजपा के प्रत्याशी को जिता दिया। ये लोकतंत्र की हत्या है। ये भाजपा घमंड में जो लोकतंत्र की हत्या कर रही, गला घोट रही है। 145 करोड़ जनता खुली आंखों से देख रही है। आज की बात है, जब से मोदी जी आए चुनाव हुई, उसकी गोद में खेल रहा है। अच्छा, उसकी गोद में बैठ के ऐसे झलुआ झूल रहा है। हाँ चचा, क्या कह रहे हैं? ऐसा ही चचा बोलो, तू हुकुम करो। मोदी जी को चुनाव आयोग बोल रहा है? हाँ, चुनाव आयोग बोल रहा है, चचा हुकुम करो, जो तू कहो हम मानेंगे। देखिए, राम राज्य के पीछे जो साम्राज्यवाद की नींव डाली जा रही है, ये देश के बड़े तबके के लिए एक क्वेश्चन मार्क है। और इस देश की जो ज़मीन की जनता है, उसको ईवीएम हटाओ और लोकतंत्र बचाओ के जो मुहिम है उसको तेज करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि राम का मुद्दा फेल हो गया, अब नौजवान किसान। राम का मुद्दा फेल कहाँ हुआ है? राम मंदिर के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी नहीं होता तो ईडी विपक्ष पे दौड़ाते, ईडी दौड़ाते। इनको भय हो गया कि हिंदुत्व कार्ड चला। भ्रष्टाचारियों को डराने के लिए है। अरे वो वही भ्रष्टाचारियों को डराने के लिए है जो भारतीय जनता पार्टी से दूर है, जो विपक्ष में। नमस्कार दोस्तों, 2024 के चुनाव से पहले चंडीगढ़ मेयर चुनाव के दौरान, बैलेट पेपर से हुए चुनाव के दौरान भारत के एक निर्वाचन अधिकारी ने 8 वोटों को कैंसिल कर भारतीय जनता पार्टी के मेयर को चंडीगढ़ के अंदर चुनाव जिता दिया। जिसके बाद में इंडिया गठबंधन की तरफ से बार बार बयानबाजी की जा रही है और कहा जा रहा है कि लोकतंत्र का चीरहरण कर दिया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा। अब सवाल ये उठता है, जो इंडिया गठबंधन ईवीएम का विरोध करता है और कहता है कि ईवीएम के द्वारा चुनाव नहीं होने चाहिए, लेकिन बैलेट पेपर से भी चुनावों में धांधली जिस तरह से कल देखी गई है, क्या लगता है आपको 2024 के चुनाव अगर बैलेट पेपर से भी होते हैं तो क्या गारंटी चुनाव निष्पक्ष होंगे? देखिए, ये तो मेयर का चुनाव था ना, लोकसभा का जब चुनाव होगा ये बैलेट पेपर से होगा। तो जो तानाशाह ईडी, सीबीआई या जो भी मनमानी का जो अधिकार है, जैसे रावण का था, वो कालनेमी को भेज दिया, सागर बना करके हनुमान जी भ्रमित हो गए। तो जब लोकसभा में
पार्लियामेंट हमारा निष्पक्ष चुनाव आयोग हो जाएगा, उसके बाद जो है मेयर से लेके बैलेट पेपर से लेके अधिकारियों की मानसिकता सही हो जाएगी। जैसे आपने देखा आईटीआई के तहत सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने निकाला कि ये जो सिम लग रहा है मशीन में, उसके 7 डायरेक्टर बनाए गए हैं और 7 डायरेक्टर में, ये मैं नहीं कह रहा हूं, रिकॉर्ड कह रहा है, 7 डायरेक्टर में 4 डायरेक्टर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, उसमें एक उत्तर प्रदेश के भी और वाराणसी से रहने वाले हैं। तो ये क्या है? अब चुनाव आयोग भाजपा बन गई कि भाजपा ही चुनाव आयोग बन गई? तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक लोकतंत्र के लिए खतरा है, संविधान के लिए भी खतरा है। जो नौजवान हैं, गरीब जनमानस है, किसान है, जो पिछड़ा है, जिसको कुछ हक हुकूक नहीं मिल पाया, सच बोलने पे लाठी डंडा मिली, उसके लिए यह कृत्य जो हो रहा है मेयर के चुनाव से लेकर के, और जो ये इनकी नीत नियत है, ये बहुत दुखद है और बहुत खतरा है इसके लिए। जिस तरह से इंडिया गठबंधन बार बार ऐलान कर रहा है कि चुनाव को जो है बैलेट पेपर से कराए जाएं, और चुनाव आयोग उनकी बात में इनकार कर रहा है, और चुनाव आयोग के ही नीचे चंडीगढ़ मेयर का चुनाव हुआ, उसको क्या कहते हैं, धांधली के जरिए भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिता दिया गया। तो आपको क्या लग रहा है कि जब चुनाव अगर लोकसभा के बैलेट पेपर से होंगे तो वही चुनाव आयोग होगा जो आज चुनाव आयोग है? तो वो क्या गारंटी है वो चुनाव आयोग निष्पक्ष? तो वही तो, मशीन में थोड़ी कोई मशीन फिट है। चुनाव आयोग है, व्यक्तिगत तो छेड़छाड़ करता है, तो चुनाव आयोग में तो ही भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बैठ गए। मैंने आपको बताया कि 7 डायरेक्टर में 4 डायरेक्टर भारतीय जनता पार्टी अपनी बैठा दी है। वो भाजपा के आयोग, भाजपा का आयोग बन गया है। जैसे एक पिछड़ा आयोग है, SC ST आयोग है, उसी तरह चुनाव आयोग भाजपा का बन गया है। वो जो चाहते हैं, आपने चंदौली में देखा, किन्नरों ने दौड़ा के पीटा, तब जाकर के अपना जो है सर्टिफिकेट लिया। तो ये देश के लिए दुर्भाग्य है, ये लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए। भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि राम का मुद्दा फेल हो गया, अब नौजवान किसान। राम का मुद्दा फेल कहाँ हुआ है? राम मंदिर के मुद्दे में तो भारतीय जनता पार्टी नहीं होता तो ईडी विपक्ष पे दौड़ाते, ईडी दौड़ाते। इनको भय हो गया कि हिंदुत्व कार्ड चला, भ्रष्टाचारियों को डराने के लिए है। अरे वही भ्रष्टाचारियों को डराने के लिए है जो भारतीय जनता पार्टी से दूर है, जो विपक्ष में, जो भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में आ गया, उसके ऊपर न ईडी जाएगी न CBI जाएगी। वो वॉशिंग मशीन में गया, स्वच्छ होके आ गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वच्छता अभियान में वो शामिल हो जाएगा। तो यही तो कांग्रेस करती थी 10 साल पहले। तो कांग्रेस करती थी, कांग्रेस की ये हाल हो गई। जो भी करेगा वो उसकी हाल ही होगी। लेकिन कांग्रेस जो करती थी, ये दायरा उसका थोड़ा कम था। इनका तो डायरेक्ट हमको कुर्सी चाहिए, जिस तरह से चाहिए हमको चाहिए। तो ये दुर्भाग्य है। इंडिया गठबंधन से इन लोगों को घबराहट है, इसीलिए इनकी घबराहट का ही परिणाम बिहार का है। बिहार में जो नीतीश जी को बदला गया, दबाव पे ही तो बदला गया। उनकी विचारधारा एक दिन में तो कह रहे हैं कि हम आरजेडी से खुश नहीं थे। वो अब तो कह रहे हैं, उससे पहले कह रहे हैं हम मर जाएंगे, उसमें जाएंगे नहीं। वो तो 2015 का बयान है उनका। अरे 15 का बयान है, इससे पहले का नहीं बयान है, उससे इसके बाद का भी बयान है। पुराना बयान वायरल हो रहा है। ये पुराना नहीं, आप लोग उसको पुराना बना रहे हैं। आप लोग पुराना बना रहे हैं। उनका क्या क्या अभी घूम पूरे देश में रच चला रहे थे, विचारधारा खत्म हो गई। ये क्या संदेश देना चाह रहे हैं? भारतीय राजनीति में इसका इतिहास लिखा जाएगा, उसका कौन सा अनुकरण करेगा? वो आने वाली जनरेशन उससे क्या सीख लेगी? अरे हमारे देश पे राजनीति होनी चाहिए, हमारे नौजवानों की गरीबी पे राजनीति होनी चाहिए, आर्थिक स्थिति पे राजनीति होनी चाहिए, जो किसानों के आय और खुशहाली पे राजनीति होनी चाहिए। आप तो वोट लेने के लिए बड़े बड़े वादा आपने कर दिया था, आज किसानों के लिए काम नहीं कर रहे मोदी जी। 6,000 रुपए साल के दे रहे हैं, और तुम्हारे की NP 2.5 दे रहे हैं। 6,000 इनको दे रहे हैं, अडानी अंबानी को कितना दे रहे हैं? 6,000 से क्या होगा? एक अगर जांच करवाना हो तो नहीं करवा पाएंगे आप। 6,000 में तौल दिए, 6,000 में हो जाएगा, 6,000 में राष्ट्र का निर्माण होगा, 6,000 में ही सबका साथ सबका विकास होगा, सबका राशन भी तो दे रहे हैं। हाँ, 5 किलो राशन, शिक्षा समाप्त, दवा समाप्त, बोलने का अधिकार समाप्त, शिक्षा नहीं मिल रही है, चुनाव लड़ने का अधिकार समाप्त। कहाँ मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है शिक्षा? गरीब व्यक्ति पढ़ा पाएगा? ये दुर्भाग्य है देश के लिए। और जनता जागेगी, और जागेगी अगर नहीं, मुझे तो ये लगता है कहीं गृह युद्ध ना हो जाए, कहीं गृह युद्ध ना कहाँ हो जाएगा? अरे जब अधिकार के लिए गरीब और अमीर की राजनीति हो रही है, एक तरफ गरीब और दूसरे तरफ अमीर, अमीरों के लिए अलग कानून,
सुविधा, गरीबों के लिए अलग कानून और सुविधा देश में चल रहा है। मोदी जी कहते हैं मैंने गरीबों के लिए सारे काम किए, उनको क्या कहते हैं क्या कहते हैं श्रम कार्ड बनवाया। कहने के लिए तो उन्होंने कहा ही, जितनी प्राइवेट जितनी फैक्ट्रियां थी, कौन फैक्ट्री नोटबंदी में जितनी प्राइवेट थी सब बंद हो गए, जितने सब प्राइवेट आपने कर दिया। आप प्राइवेट सेक्टर में ही आरक्षण के तहत नौकरी दीजिए। क्या आपने किया? नौकरी कौन सा एक काम बता दे जिससे जनमानस खुशहाली हो। इन्होंने कहा था हम नोटबंदी करेंगे, काला धन लाएंगे, आप क्यों ना उस पर वोट मांग लेते? हमने नोटबंदी किया था, इतना काला धन आया, कहाँ चला गया? कहाँ चला गया अच्छा दिन? कहाँ चला गया 56 इंच का सीना? चाय वाले हम हैं, हम सबका ये कर देंगे, राष्ट्र का निर्माण होगा, देश का होगा। बड़े बड़े वादा किए कि नोटबंदी से इतना नहीं होगा तो मैं चौराहे पर खड़ा होकर क्या कर लूंगा। ये सब बयान उन्हीं का है। आप वोट लेने के लिए ईडी, सीबीआई, नफरत, हिंदू मुस्लिम ये करके केवल आप ध्यान भटकाना चाहते हैं। तो जनता को भगवान ने एक पेट दिया है, और ये पेट जब तो उस पेट को भरने के लिए 5 किलो राशन मिल तो रहा है, तो आपका भर जाएगा राशन। 5 किलो में आपका हो जाएगा। 5 किलो में करेंगे क्या है आप? 5 किलो दे रहे हो, कोई एहसान कर रहे हैं? तो पहले की भी सरकारें देती थी, आप उसका बदल दिए। कोई नहीं देता था, उससे पहले भी देते थे। 1000 रुपया मिल रहा है, पहले दिया बिल्कुल नहीं दिया जाता था। पहले बिल्कुल नहीं दिया जाता था, पहले नहीं मिलता था, बिल्कुल नहीं मिलता था। कौन कहता है मिलता था? कानून लेकर कौन आया था? नहीं, ये कानून कब कानून लेकर कौन आया? ये फ्री राशन कब से बंटना शुरू हुआ है? लेकर कौन आया था? मोदी जी आए थे। कानून राशन जो कोटेदारी का राशन, ये कांग्रेस जमाने में आया था। कोटेदारी का लाइसेंस होता था, उस पे जाके खरीद के लाइए। जो फ्री राशन था, ऐसा है चाचा, 2013 के अंदर खाद्य सुरक्षा बिल आया, उसके तहत 1 रुपए किलो गेहूं, 2 रुपए किलो चावल का कानून आया। हाँ, तो रुपए का आया ना, ये 276 आया, ये तो फ्री दे रहे हैं, इनमें एक पैसा नहीं। 1 रुपए में 2 रुपए में क्या कितना जमीन आसमान कुछ नहीं देना पड़ रहा है। 25 रुपए किलो की चीज 1 रुपए किलो मिल रही थी, तो क्या परेशानी है? उन गरीबों को 1000 रुपए मिल रहा है फ्री। देखिए, ये जो कह रहे हैं ये फ्री दे के उधर से वसूल रहे हैं। जो 50 किलो का यूरिया आती थी वो 45 से अब 40 हो गई है, और पैसा उतना है 300। ऐसे डाई का है, ये किसानों को भरमा रहे हैं, उनका खून चूस रहे हैं। और पढ़ाई शिक्षा पे मांगी, चाहे बीएड करिए, चाहे डी फार्मा करिए, चाहे बी फार्मा करिए, सबकी फीस 50,000 से ऊपर हो गई है, जो सालाना या 6 माही। तो ये फीस बढ़ाते जा रहे हैं और स्कूल संस्थाएं खोल रहे हैं, जबकि सुनिए, नौकरी नहीं दे रहे हैं, नौकरी नहीं दे रहे हैं। से वो कह रहे थे कि तुम हिम्मत हो तो हरा दो। ये जरूर बोल रहा, हम नहीं बोल रहा। अगर दम है तो हरा दो। तो वो तो चुनाव में जनता तय करेगी ना। जनता तय करेगी, हरा दो। हाँ, हरा दो। जीत के आएंगे, जितनी सीटें उसे जबरदस्ती से लेकर आएंगे। ये सब भौंकने दो इनको, ये नहीं जीत पाए, हरा पाए कांग्रेस। नहीं, मुद्दे ना उठाए, नहीं मुद्दे उठाए, विपक्ष उठाए, मुद्दे उठाए, हरा नहीं। अपनी बात उठा रहे हैं। हम भी तो अपनी बात कह रहे हैं। अरे ईवीएम इनके पास है, ईवीएम को जो हम लोग विरोध कर रहे हैं, या जनता अगर ये राम राज्य की कल्पना करते हैं, स्थापना करना चाहते हैं, तो अगर राम को किसी व्यक्ति ने जो थोड़ा सा आरोप लगाया तो सीता जी को उन्होंने परित्याग कर दिया, और वही राम राज्य की सरकार है। ईवीएम क्यों नहीं हटा देते हैं? जब लाखों लाख जनता मांग कर रही है कि ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव करा लिया जाए, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। चाहे ये जीते या हारे, लेकिन वो मान जाएंगे। लेकिन तमाम विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि ईवीएम हटा के बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। एक मिनट कौन लाया था? अरे एक मिनट, चंडीगढ़ के अंदर जिस तरह से इंडिया गठबंधन के 20 वोट थे और भारतीय जनता पार्टी के 15 थे। चंडीगढ़ का हमको मालूम नहीं है, हम ईवीएम की बात। 8 वोट कैंसिल कर दिए दूसरे के, चुनाव के अंदर हार कबूल नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी। चलिए, नहीं मालूम। वहाँ बहुमत नहीं था, 8 वोट इन लोगों ने कैंसिल करवाया, जानबूझ के वहाँ का चुनाव अधिकारी ने किया, और सरकार के दबाव में वो भाजपा के प्रत्याशी को जिता दिया। ये लोकतंत्र की हत्या है। पूरी 145 करोड़ जनता देख रही है कि ये भाजपा घमंड में जो लोकतंत्र की हत्या कर रही, गला घोट रही है। 145 करोड़ जनता खुली आंखों से देख रही है कि जो जनता देख रही है, लेकिन इसका उपाय क्या है? जागेगी जनता, अवश्य जागेगी जब अत्याचार बढ़ जाएगा। जनता देख रही, हर बार 3 राज्यों में सरकार जनता देख के दे दी। अच्छा, 3 राज्यों में अगर आपके कम है तो कुछ पार्षद खरीद लो, पार्षद ना बिका तो उनके वोट कैंसिल कर दो। ये तो पहले से भी हो रहा है। तो बेईमानी पहले से भी हो रही थी, अभी बेईमानी होगी? बेईमानी नहीं हो रहा है, जैसे पहले से जो चला आ रहा है, पहले होता था इसे। तो बेईमानी करो, बेईमानी कोई नहीं कर रहा है। बेईमानी करी नहीं है। जिसके 20 वोट हैं उसका 8 वोट कैंसिल कर 15 वोट वाले प्रत्याशी को मेयर बना दिया,
तो ये बेईमानी नहीं है? आप भाई साहब एक बात बताइए, एक तरफ करे ईवीएम हटाइए, बैलेट पेपर लाइए, तो बैलेट पेपर से भी चुनाव किया जा रहा है, तो इसके बाद ये क्या बैलेट दिक्कत हो पेपर रही है? वाला कहा था, ये तो पार्षदों के वोट पड़ रहे थे। नहीं नहीं, अभी पार्षदों का जो वोट हुआ है बैलेट पेपर से ही तो हुआ। बैलेट पेपर की गिनती उत्तर प्रदेश के चुनाव में हुई तो 52% समाजवादी पार्टी को वोट मिला था बैलेट पेपर से, अच्छा, और ईवीएम की गारंटी है भाजपा की, मामला खो गया। तो जो इन्होंने अभी भाई साहब कहा कि आएगा हरा दो, ये इसलिए कहे कि ईवीएम की गारंटी है, ईवीएम है, और ईवीएम में इसलिए वो कह रहे हैं कि आएगा, हरा दो। जनता अपोजिशन के साथ है, 62% जनता अपोजिशन के साथ है, 62% जनता 62% जनता अपोजिशन के साथ है। कहाँ ज्यादा या कहाँ ले से आएगा? डिवाइड हो जाता, वोट डिवाइड हो जाता है, तो वोट एकजुट कर लो। बस यही तो कमी है, बात खत्म। वोट डिवाइड हो जाता, वरना सरकार के साथ 38% जनता, बस। क्या भैया, क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? 2024 के चुनाव में क्या लग रहा है? लोकसभा की भव्य सरकार बनेगी, फिर से राम मंदिर अभी बना है, राम मंदिर बना है, फिर से अब बाबरी की बारी है। राम मंदिर बना है, अब दूसरी वाली मस्जिद की बारी है। अब यही आपने देख लिया, अगर इसको मुद्दा हटा दे भारतीय जनता पार्टी, उसके पास बचता क्या है? अरे विकास पे आप जैसे अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कहते हैं ना, मेरा काम बोलता है, मैंने 100 नंबर दिया, 102 नंबर दिया, लैपटॉप दिया, राम मंदिर बोल लिया, लोक भवन मैंने दिया, इकाना स्टेडियम बनाया, और एम्बुलेंस दिया, आगरा एक्सप्रेसवे बनाया। तो जनता इसलिए चुनती है कि आप मंदिर तो जनता, देश के जनता के पैसा से बना, और शंकराचार्य ने संघर्ष किया, सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया। तो ये पूरी तरह से घबराहट में है। जो इन्होंने वादा किया आज तक नहीं पूरा किए हैं, और न वो कर पाएंगे। हाँ, किसका किए? विजय माल्या के कर दिए, नीरव मोदी के, अडानी जी का कर दिए, और जो विपक्ष बोल रहा है, विपक्ष को देखिए बाहर करके किसानों का काला कानून 3 ला रहे थे। किसान इतने दिन आंदोलन किए, 700 किसान मर गए। जब मरने के बाद फिर उसको वापस ले लिए, ड्राइवरों का भी लाए, उसको भी वापस ले लिए। तो इनकी ये रात में नोटबंदी कर दिए, और जीएसटी एक अचानक लॉकडाउन लगा के। इनके पास सोचने समझने की वही रणनीति है जो लोग कुछ कंपनी, भारतीय जनता पार्टी कंपनी के रूप में काम कर रही है। जैसे ईस्ट इंडिया आई थी, इसी के रूप में ये विस्तार हो रही है। इसलिए लोकतंत्र और संविधान खतरा है। बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, क्या लग रहा है 2024 के चुनाव को लेकर आपको? देखिए, संघर्ष का दौर है, और संघर्ष विपक्ष भी कर रहा है पूरी तरह से, और समझ एक तो जीत भी रहा है। तो संघर्ष कर रहा है, हाँ, जीतेगा, लेकिन उनके 20 वोट होने के बावजूद 15 वोटों वाला मेयर बन जाता समस्या है। इस बात की, जैसे बार बार बता रहे हैं बात को कि भाई ईवीएम हम हटाएंगे। भाई क्या आपसे मोह माया है? जब जापान से विकसित देश, अमेरिका जो वहाँ हटा दे रहे हैं, वहाँ नहीं। आप क्यों उससे मोह माया? भाई आप बेटा को लड़ लो ना, हल्ला है दिखा। कंपनी बता रहे कि यहाँ 20 लाख में भी है, और वहाँ दिखा रहा है 40 लाख में यहाँ, चूंकि क्या हुए 20 लाख क्या हुए में क्यों आई है भाई? 20 लाख ईवीएम हटना चाहिए आपको? बिल्कुल हटना चाहिए भाई। हम बिहार से वोट देंगे। देखिए हमारा वोट क्यों? अभी हम तो बिहार के हैं? नहीं, हम यूपी के, आजमगढ़ वाले हैं। अच्छा, आजमगढ़ के। हाँ, तो क्या लग रहा है 2024 में किसकी सरकार बननी चाहिए आपको? क्या नाम की ईवीएम हट जाए? ईवीएम हट जाए। क्या चाचा, ईवीएम हटनी चाहिए? एकदम हटनी चाहिए। क्यों हटनी चाहिए? ईवीएम से तो बढ़िया चुनाव होता है। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन गई, आपकी बन। अगर बढ़िया चुनाव होता तो हम लोग हटाने की मांग क्यों करते? इधर देखो सामने। अगर ईवीएम से पर विश्वास रहता, बढ़िया वोट पड़ता, तो हम लोग हटाने की मांग क्यों करते? तो आपको विश्वास नहीं ईवीएम पर? विश्वास नहीं, बिल्कुल नहीं विश्वास। अगर बैलेट पेपर में भी धांधली हो जाए, जिस तरह कल वो है चुनाव आयोग जो है वोटों कैंसिल कर रहा था, बैलेट पेपर विश्वास इस नाते है कि हम लोग आंख से देखकर उस पर मोहर मारे। नहीं, आप तो मोहर लगाते हो, लेकिन निर्वाचन अधिकारी जो भी होगा उस पर दूसरी मोहर लगाकर उसको वोट कैंसिल कर रहेगा। अपने को तो शकुन रहेगा कि हम अपनी आंख के सामने मोहर मारे हैं। नहीं, आप जिस तरह, ठीक है आपकी बात, लेकिन अब उसके बाद अधिकारी अगर कुछ कर दें, उसके लिए वो जिम्मेदारी हमारे पास थोड़ा ना। मैं बनारस हूँ जी। हमारे बनारस में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था 22 में, शहर दक्षिणी में नीलकंठ तिवारी हार गए थे। अच्छा, क्यों हार गए थे? काउंटिंग होने के 2 दिन पहले वहाँ पे जो है पहाड़िया मंडी में, सुनिए, पहाड़िया मंडी में ट्रक में भर के एटीएम मशीन गई थी। अच्छा, एटीएम ईवीएम। तो वहाँ पे जो है सपा वाले जब हंगामा किए तो रातों रात, तो उसमें जो है प्रशासन दहशत में आ गया। अच्छा, प्रशासन दहशत में आ गया, और नीलकंठ तिवारी हारा हुआ प्रत्याशी को जिताया गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिता दिया गया? जिताया गया।
और ये जो है रामकृष्ण यादव नहीं रामकृष्ण दीक्षित जो सपा के प्रत्याशी थी वो जीता था, वो हरा दिया गया, उसको हराया गया है। ये मैं अपनी आँख की देखी बता रहा हूँ। ठीक है, जब आप ईवीएम को लेकर विरोध जता रहे हैं तो इंडिया गठबंधन को ईवीएम से चुनाव का बहिष्कार कर देना चाहिए। वो क्या करेंगे, 10 बार कहे 50 बार कहे, चुनाव आयोग जब उसका आदमी है तो क्यों हटाएगा? मोदी जी का आदमी चुनाव आयोग तो बाबू का आज की बात है का, जब से मोदी जी आए चुनाव आयोग उसकी गोद में खेल रहा है। अच्छा, उसकी गोद में बैठ के ऐसे झलका झूल रहा है। हाँ हाँ चच्चा क्या कह रहे हैं? ऐसा ही चच्चा बोलो, तू हुकुम करो। मोदी जी को चुनाव आयोग बोल रहा है। हाँ चुनाव आयोग बोल रहा है, चच्चा हुकुम करो, जो तू कहो हम मानेंगे। अच्छा, ये मैं अपने यहाँ शायद दक्षिणी की बात बता रहा हूँ, मैं आँख की देखी बता रहा हूँ। बनारस के अंदर भी, बनारस के अंदर किशन दीक्षित जीता हुआ था, नीलकंठ तिवारी हारे हुए थे। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। सुनिए कुछ और लोगों से बात। जिस तरह से कल चंडीगढ़ के अंदर आपने देखा होगा लोकतंत्र का चीरहरण हुआ है, एक हारे हुए प्रत्याशी को मेयर बना दिया गया और एक जीते हुए प्रत्याशी का 8 वोट कैंसिल कर दिए गए। और आपने वीडियो देखी होगी कि चुनाव निर्वाचन अधिकारी वो मोहर लगा रहे हैं उसके ऊपर, बैलेट के ऊपर कैंसिल कराने के लिए। तो क्या लगता है लोकतंत्र वाकई में भारत के अंदर जीवित रह पाएगा, नहीं रह पाएगा? देखिए राम राज्य के पीछे जो साम्राज्यवाद की नींव डाली जा रही है, ये देश के बड़े तबके के लिए एक क्वेश्चन मार्क है। और इस देश की जो ज़मीन की जनता है उसको ईवीएम हटाओ और लोकतंत्र बचाओ के जो मुहिम है उसको तेज़ करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है, चाहे विपक्ष हो, विपक्ष में जो बैठे नेता हैं वो कहीं, देखिए भारत की राजनीति इतनी स्वच्छ नहीं है। हर कोई नेता राजनीति में आता है तो कुछ ना कुछ उससे गलतियां होती हैं। अच्छा। और यहाँ पे साम दाम दंड भेद की जो नीतियाँ भारतीय जनता पार्टी अपना रही है उसके थ्रू सारे विपक्ष के नेता डरे हुए हैं कि हमें जेल में डाल दें। आज 2 दिन हुआ है गठबंधन बिहार में सरकार बदले हुए और ईडी समन जाने लगा है लालू यादव को। लाल बेटे को तो ईडी ने समन किया और उनको गए भी, वो नहीं गए, वो जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं वो अलग बात है। लेकिन ये जो एक भययुक्त विपक्ष के लिए जो एक इंडिकेशन जा रहा है, ये देश के लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। और इस बार 2024 में भारतीय जनता पार्टी अगर रिपीट होती है तो 2024 के बाद चुनाव नहीं होंगे, बाबा साहब का संविधान खत्म हो जाएगा। देखिए बाबा साहब का संविधान रहेगा, लेकिन जब चुनाव ही नहीं होंगे तो बाबा साहब का संविधान कहाँ रहेगा? नहीं, मेरी बात पूरी सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ संविधान रहेगा लेकिन वो संविधान को पंगु बना देंगे, संविधान को उसकी जो एक पावर है उसको एकदम डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो पंगु तो अभी भी बन चुका है, जैसे कल आपने चंडीगढ़ के अंदर देखा होगा कि निर्वाचन अधिकारी इसके ऊपर ठप्पा लगा रहे हैं और वोट कैंसिल कर रहे हैं। वो नहीं, बिल्कुल इसके लिए आम जनता को आना पड़ेगा, बैकफुट पे आना पड़ेगा, सरकार को बिल्कुल बायकॉट करना पड़ेगा। और इसके लिए देखिए विपक्ष में जो भी नेता हैं उनको तो एकदम ज़मीन पे आना ही पड़ेगा। जो कुछ संगठन है वो भी ईवीएम को हटाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब तक ये आंदोलन तब तक सफल नहीं होगा जब तक इस देश का आखिरी तबके का आदमी जो मेजॉरिटी में है, जो 85% की आबादी है, वो जब तक जमीन पे सड़कों पे नहीं उतरेगा। देश आजादी में नहीं आए तो अब क्या आएंगे? 85% की आबादी कहने वाले, हमारे कहने का मतलब जब वो देश आजादी में नहीं आए तो अब वो आएंगे ईवीएम के खिलाफ आएंगे। ईवीएम के खिलाफ इनको आना चाहिए, रोड पे उतरना चाहिए। 85% आप गिनाते हो कि हमारी संख्या जो है 80% है, तो क्यों नहीं आप रोड पे आ रहे हो? जेल भरो, आंदोलन चालू करो। तो पंडित जी आप ये बताइए कि ये ईवीएम बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ईवीएम हटेगा तभी सरकार बदल सकती है, नहीं तो फिर मोदी आ रहे हैं 2024 में, क्योंकि पूरा खेला ईवीएम का है और कोई खेला नहीं है। तो खेला तो कल बैलेट पेपर से भी कर दिया। वो तो करेंगे, बैलेट पेपर से जो बड़े चुनाव होते हैं उसमें नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें कार्यकर्ता सतर्क होते हैं और ये है उनकी फोर्स है। सतर्क तो कल आपने वीडियो कैमरे के सामने देखी होगी, कैमरे के सामने लोकसभा विधानसभा में नहीं कर सकते हैं ये बैलेट पेपर से। अच्छा, जनता जो है जागरूक है, वो हर बूथ एकदम छाप लेगी। अच्छा, अब ये मेयर का अकेले चुनाव था जिले में, वहाँ पूरे उत्तर प्रदेश की जनता कहाँ जाएगी? वहाँ अपना बेईमानी करवा लिए, वो चीज अलग है। अच्छा। लेकिन अगर ईवीएम हटाना है, फिर से सत्ता बदलनी है, तो पूरे पार्टी को, जितनी विपक्ष की पार्टियां हैं, इनको रोड पे उतरना पड़ेगा। और नहीं तो पंगु बनी रहे, पंगु बन के अपने घर में बैठे रहे, मलाई तो काटी रहे हैं सब।
इनके कार्यकर्ता जा रहे हैं जेल में, विपक्ष के कार्यकर्ता जेल जा रहे हैं, नेता मलाई काट रहे हैं। बिल्कुल जा रहे हैं जेल, 100% जा रहे हैं। तो जब आप कह रहे हो सड़कों पर उतरिए तो उससे तो फिर भी जेल जाने का खतरा पैदा हो जाएगा। नहीं तो जेल जाओ, एक जेल भरो आंदोलन चालू कर दो आप, या ईवीएम हटाओ, देश बचाओ का अभियान आप चलाइए और जेल भरिए। कितना आदमी जेल में रखोगे आप? आजादी के टाइम भी था ना, तो आपको देश आजाद करना है। अच्छा, देश दोबारा आजाद करना पड़ेगा? आजाद करना पड़ेगा, नहीं 24 के बाद तो हंटर चलेगा, हंटर चलेगा, हंटर चलेगा। किस पर चलेगा? विपक्ष, पूरे विपक्ष पे हंटर चलेगा। अंग्रेजों वाला हंटर फिर दोबारा चलेगा। अच्छा, अंग्रेजों के कब्जे में जा चुकी है सरकार, लोकतंत्र खत्म है। अंग्रेजों कब्जे में जा चुकी है सरकार। जन आंदोलन करना पड़ेगा। जब तक जन आंदोलन नहीं होगा तब तक ईवीएम हटेगा नहीं। लाखों लाख आदमियों को विधानसभा और लोकसभा को घेर लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात आप कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या ऐसे हो रही है कि चुनाव आयुक्त के लिए देश के प्रधानमंत्री और सीजीआई के जो है मुख्य न्यायाधीश थे और एक विपक्ष का नेता, उन्होंने कानून बनाकर, मोदी जी ने एक कानून बना के, एक स्वयं प्रधानमंत्री, एक अपना कैबिनेट मंत्री, एक विपक्ष के नेता, उसका क्या मतलब है? एक दो से तो आपका खुदा बहुमत हो गया। इसलिए जनता जान रही है कि ये लोकतंत्र की हत्या करने पे मादा है, लोकतंत्र की हत्या करने जा रहे हैं। चूंकि वो चुनाव आयुक्त लगभग जैसे गुलाम बन गया है, यानी सरकार का गुलामी कर रहा है चुनाव आयुक्त। ऐसा चुनाव आयुक्त नहीं होना चाहिए। और जितने आईएएस रिटायर से पहले तुरंत उनको जो चुनाव आयुक्त बनाया जा रहा है, तो ये जानबूझ कर उनको फायदा पहुंचाया जा रहा है कि वो सरकार की सुने, उनका काम करे। जैसे एक मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई जी जो रिटायर हुए त्यों राज्यसभा भेज दिए मोदी जी। यह कहाँ की नैतिकता है? ब्यूरोक्रेट या न्यायाधीशों को तत्काल नहीं भेजना चाहिए, कम से कम 5 साल बाद भेजना चाहिए, लेकिन तत्काल भेज रहे हैं। ये एक तरह का गलत काम करवा के उनको बेनिफिट दे रहे हैं। ये सरकार लोकतंत्र की हत्या करने पर आमादा हो चुकी है और ये नैतिक सरकार नहीं है, ये जन कल्याणकारी सरकार नहीं है। मोदी जी को आत्मचिंतन मंथन करना चाहिए। केवल फर्जी ये लोग कहते हैं मैं गरीब का बेटा हूँ, मैं चाय बेचने वाला का बेटा हूँ, मैं स्वयं चाय बेचा हूँ, लेकिन गरीबी पर कोई ध्यान नहीं। ये केवल अडानी अंबानी का ध्यान दे रहे हैं। जितना 98% जनता के पास पैसा नहीं है, उतना केवल 2 लोगों के पास है, अडानी और अंबानी के पास। ये कैसे देश चलेगा? अमीरी और गरीबी की खाई बढ़ती जा रही है। इसलिए मोदी जी 145 करोड़ जनता के सामने आके जवाब दें। ठीक है, धन्यवाद।